सबसे पहले तुमको आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि है upssc.gov.in। इस वाली वेबसाइट में जैसे आप आएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर आना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, इस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर तुम क्लिक कर दोगे तुम्हारे सामने पेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब से यह फॉर्म स्टार्ट हुआ, इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। जो फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ था 14 मई से और इसकी लास्ट डेट है 17 जून तक। और इसमें आप मॉडिफिकेशन अगर आप कोई करेक्शन करना चाहें तो आप 26 जून तक इसको कर सकते हैं। तो आप ये चेक करने के बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन तुमको ग्रीन कलर की बटन और मिल जाएगी, उस पर तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, उसके बाद आपको अगला एक पेज देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको कुछ शर्तें हैं वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि क्या तुमने पहले से पेट का फॉर्म भरा हुआ है। तो अगर तुमने यस किया तो यानी कि तुमने पहले से फॉर्म भरा तो तुमको यस करना। और अगर तुमने कोई भी फॉर्म अभी तक पेट के लिए नहीं भरा, मतलब किसी भी साल, इतने साल से जब से हो रहा तब से किसी भी साल तुमने नहीं भरा, तो तुमको नो करके प्रोसीड कर देना है। जब आप नो करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल आपके एक पूछेगा, जैसे कि कैंडिडेट नेम, तो आपको अपना नाम फिल कर देना है। फादर्स नेम पूछेगा तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम, जो कि आपके 10th की मार्कशीट में हो, वही वाले नाम आपको यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद माताजी का नाम, जो भी आपकी माताजी का नाम हो आपकी मार्कशीट में, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद तुमसे पूछेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या तुम उत्तर प्रदेश के निवासी हो। तो अगर तुमको यस करोगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि इसको ध्यान से भरना और अपनी कैटेगरी को भी ध्यान से भरना, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो सका, इस वजह से यहाँ पर पूछेगा। तो अगर आप इसको यस करेंगे कि हाँ हम यूपी के निवासी हैं, तो आपसे कुछ ऑप्शन और पूछेगा जहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपको कैटेगरी वाला ऑप्शन है वहाँ पे तुमको जनरल के साथ साथ ओबीसी SC ST का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यस करते हैं, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसको अगर आप यस करेंगे तो ही आपके सारे ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि रिजर्वेशन मिलेगा। पर अगर आप अदर किसी स्टेट से तो आपको वहाँ पर नो करना है और बाकी सारे ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर यस करते हैं। यस करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो आपको वहाँ पर भी बताना है। अगर आप डिसेबिलिटी कोई हैं या कोई जॉब करते हैं या कोई स्किल प्लेयर हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपको अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे, तो हमारे केस में नो है तो यहाँ पे नो करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछेगा होम स्टेट, तो होम स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है। होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, होम डिस्ट्रिक्ट आपको अपना फिल कर देना है। कैटेगरी, तो कैटेगरी अगर आप यहाँ पे यूपी के सिलेक्ट करेंगे कि हम यूपी के निवासी हैं, तब आपको ये सारे ऑप्शन मिलेगा, जनरल ओबीसी वगैरह का। और अगर आप ओबीसी की वहाँ पे डोमिसाइल की जगह कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, अगर आप वहाँ पर नो करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल का ऑप्शन मिलेगा। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसा ही होता है। तो हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद हम फिर से फटाफट सारी डिटेल फिल कर देते हैं। यस करने के बाद उसके बाद अब आपको यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी आपको वो फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम जनरल फिल करते हैं। जनरल फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे EWS पूछेगा, तो अगर आपके पास EWS है तो आपको EWS सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। EWS यस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ शर्तें बताएगा, वो आप अगर आप उसके अकॉर्डिंग है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी मार्कशीट में। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसमें रिचार्ज हो, क्योंकि उसमें एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल फिल करनी है, जो भी आपकी ईमेल है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि क्या आप मैरिड हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो यस करेंगे, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो उसके अलावा भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, पर हमारे केस में नो है तो हम नो करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट में या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे या पहले किसी कहीं पे जॉब में है। अगर आप कोई जॉब करते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको वो सिलेक्ट करना है, कितने दिन से ये जॉब कर रहे हो, सर्विस पीरियड आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और अगर कोई जॉब नहीं करते तो नॉट एन एम्प्लॉय, यानी ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो ज़्यादातर बच्चों के केस में यही होगा, तो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद आपकी अपनी 10th की डिटेल आपको फिल करनी है, किस बोर्ड से आप पास आउट हैं। तो हम तो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं यहाँ पे, तो यूपी बोर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जो भी आप जिस साल भी आप पास हुए हैं। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका 10th का मार्कशीट पे रोल नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम किस हिसाब से आपको रिजल्ट मिला है, ग्रेड सिस्टम के हिसाब से मिला है या परसेंटेज के हिसाब से मिला है। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आप 10 मार्क्स जितने भी नंबर आप पाए हुए हैं यहाँ पे आपको वो फिल करना है, टोटल मार्क्स फिल करना है, वह परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। सेम चीज़ आपको 12th का डाटा फिल करना है। 12th का डाटा किस साल आप पास आउट हुए वो आपको फिल करना है, किस बोर्ड से पास आउट वो आपको डालना है, रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नंबर जितने मिले हैं वो डालना है और कितने टोटल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। आपको 10th और 12th की डिटेल सेम तरीके से फिल कर देनी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका ग्रेजुएशन है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है और अगर आपके पास नहीं है तो उसको नो करके आगे बढ़ जाना। तो हमारे केस में यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन हम उसको यस करेंगे और किस यूनिवर्सिटी से है आपको वो बताना होगा। तो यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे वो BA हो, BSc हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन कैटेगरी में अगर वो आता है तो आपको वो बताना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी से आपने इसको कर रखा है और कब पास आउट किए। यहाँ पे आपको वो भी बताना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप किस ईयर में पास आउट किए हैं वो भी आपके यहाँ बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या यूनिवर्सिटी का जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इशू डेट, कब मार्कशीट आपकी इशू हुई है उसका डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम आप किस हिसाब से नंबर मिले वो आपको यहाँ पे बताना है। ज़्यादातर केस में परसेंटेज रहता है तो आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितने नंबर आपको मिले और जितने का पूर्णांक थे यानी टोटल नंबर थे वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करते हुए आगे बढ़ जाना। जैसे कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कन्फर्म है, तो आप बिल्कुल सही चीज़ आप भरे होंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ओके करके दिखा देगा। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने फॉर्म जो है एक बार प्रीव्यू होगा जहाँ पे आपको डिटेल आपकी दिखाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया जाएगा, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। फ़ोटो आपको अपलोड करनी है जो कि होगी 50 KB से 100 KB के बीच की। आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, क्लियर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए। उसके बाद आपको अपना साइन अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के लिए कुछ सैंपल यहाँ पे दे रखा है जिसमें आपको नीचे अपना नाम लिखना है और उसके ऊपर जो भी आप साइन करते हैं हिंदी या इंग्लिश से उसके ऊपर आपको साइन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का साइन ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता। इस वजह से नीचे आपको नाम लिखना पूरा फुल हिंदी में। उसके बाद ऊपर से आपको यहाँ पे उसके ऊपर जस्ट साइन करना। सामने स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ऐसा। उसके बाद इसका जो साइज़ होगा वो 30 KB के ऊपर होगा। 30 KB से आपको मिनिमम नहीं रखना, 30 KB कम से कम आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आगे जैसे आप अपलोड कर देंगे आपके सामने फिर से कंटिन्यू का एक बटन मिलेगा ग्रीन कलर का, उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद इसका डिक्लेरेशन होगा उसको टिक करके नीचे आना है। तो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल तो फिल है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आपको सीधे आना है। यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, कौन सा मकान नंबर, कौन सा राज्य, कौन सा ज़िला, कौन सा पोस्ट, सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट नेम जो भी आपका वो आपको यहाँ पे फिल करना है और जो आपका पिन कोड लगता है पिन कोड भी आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको एक साइड में एक ऑप्शन मिलेगा सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपको दोनों परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आपको उस पर टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे यस करके प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक कर दोगे तुम्हारे सामने पूरा फॉर्म एक बार खोल के फिर से आ जाएगा। जो भी कोई करेक्शन हो तो आप करेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। फॉर्म करेक्शन अगर है तो उसको आप सही कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर से ध्यान से चेक कर लेना। उसके बाद अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है तो आपको जस्ट नीचे आना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है, जो भी आपका कैप्चा सामने होगा उसके बाद उसको सबमिट पे क्लिक कर देना है ग्रीन कलर के बटन पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। अब आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने का अलाउ नहीं होगा अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद अब तुमको सीधे फ़ीस पेमेंट पे ले जाया जाएगा। यहाँ पे तुमको सीधे फ़ीस जो भी है इसकी 185 रुपीज़ वो आपको यहाँ पे करनी है, जो कि आप किसी भी डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI या किसी भी अदर तरीके से आप इसको पे कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा, उस पेज को आपको सेव करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे। तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए फॉर्म फिलअप के लिए, एडमिट कार्ड के लिए या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो आपके लगते हैं उनके सबके रिलेटेड वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हो। जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।